अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ज़लज़ले कराइज़ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर और तबाहकुन कुदरती मुज़ाहरा है। ये ज़मीन के परदत पर टेक्टोनिक प्लेट की नकलो हमल की वजह से होते हैं और सेकंडों के मामले में बड़ी मकदार में तवानाई जारी कर सकते हैं। पूरी तारीख में बहुत से बड़े ज़लज़ले आए हैं जिनमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। सबसे बड़े ज़लज़लों की पैमाइश इनकी शिद्दत की जाती है, जो कि ज़लज़लों के दौरान खारिज होने वाली तवानाई की मकदार का पैमाना है। ये बड़े पैमाने पर ज़लज़ले इमारतों और बुनियादी ढांचों को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में आने वाले 10 अर्थक्वेक्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी ऐसे नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। नंबर 10, सुमात्रा, इंडोनेशिया। फ्रेंड्स, 28 मार्च 2005 को इंडोनेशिया में ये ज़लज़ला आया, जिसमें इस ज़लज़ले की शिद्दत 8.6 तक रिकॉर्ड की गई। इस ज़लज़ले से 1313 अफराद हलाक हुए। सुनामी से श्रीलंका तक 400 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। ज़लज़ले का मरकज़ सिबोलगा, सुमात्रा से 205 किलोमीटर शुमाल मगरिब में 30 किलोमीटर की गहराई में था। ये खिता 2004 के बास्किंग डे सुनामी का मुकाम भी है। खास तौर पर ये अज़ियाती तौर पर फ़ाल है। यहाँ 10 सबसे बड़े मालूम ज़लज़लों में से 3 रिकॉर्ड किए गए हैं। नंबर 9, राइट आइलैंड, अलास्का। फ्रेंड्स, 2 अप्रैल 1965 को अलास्का में 8.7 तक के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस ज़लज़ले से सबसे ज्यादा नुकसान सुनामी की वजह से हुआ, जिसकी इत्तला शीमिया जजीरे पर तकरीबन 10 मीटर बुलंदी पर थी। लहरों की वजह से अमचीगीता जजीरे पर सैलाब आया, जिससे अमलाक को $10,000 अमेरिकी का नुकसान पहुंचा। मगर हैरानी की बात यह थी कि किसी भी हलाकत या जख्मी की इत्तला नहीं मिली। नंबर 8, इक्वाडोर कोस्ट। फ्रेंड्स, 31 जनवरी 1906 में आने वाले इस ज़लज़ले की शिद्दत 8.8 रिकॉर्ड की गई है। इस ज़लज़ले की वजह से सुनामी आई, जिसने इक्वाडोर और कोलंबिया में 500 से 1500 के दरमियान हलाकत की इत्तला दी है। सुनामी ने शुमाल में अमेरिका के मगरबी साहल पर सान फ्रांसिस्को तक और मगरब में हवाई और जापान तक सफर किया। सुनामी को बहरे अल्काहल से हवाई के हेलो तक पहुंचने में तकरीबन 12 घंटे लगे। नंबर 7, बायो चिली। फ्रेंड्स, 27 फरवरी 2010 को चिली में 8.8 तक ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इस ज़लज़ले और इसके नतीजे में आने वाली सुनामी से कम अज कम 521 अफराद हलाक और 56 लापता और 12,000 से ज़ायद जख्मी हुए, जहां नुकसान का तखमीना $30 बिलियन अमेरिकी लगाया गया था। ज़लज़ले का मरकज़ सैंटियागो से 335 किलोमीटर जनूब मगरिब में 35 किलोमीटर की गहराई में था। एक मामूली सुनामी ने बहरे अल्काहर में सफर किया, जिससे कैलिफोर्निया के सान डिएगो तक कश्तियों को नुकसान पहुंचा। नंबर 6, कमचाटका, रूसिया। फ्रेंड्स, 4 नवंबर 1992 को रूसिया में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस ज़लज़ले ने सुनामी को जन्म दिया, जिसने हवाई जज़ायर में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। अमलाक का नुकसान का तमकीना लगभग कुछ रिपोर्ट्स में कीना पॉइंट ओहो पर 9 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरों की वजाहत की गई है। ओहो के एक किसान ने सुनामी से 6 गायों के मरने की इत्तला दी, लेकिन किसी के हलाक होने की इत्तला नहीं मिली। इस ज़लज़ले की शिद्दत 9.0 रिकॉर्ड की गई थी, मगर हैरत की बात यह थी कि इस ज़लज़ले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नंबर 5, सेंदाई, जापान। फ्रेंड्स, 11 मई 2011 को इस ताकतवर ज़लज़ले, आफ्टर शॉक्स और सुनामी के मुश्तरका असर से अब तक सरकारी तौर पर मरने वालों की तादाद हजारों में है। ताहम 10,000 से ज़ायद के हतमी टोटल के कुछ अंदाजों के साथ मजमूई तौर पर बढ़ने की तवक्को है। जोहरी रिएक्टर के बंद होने से जिन पर बहुत सी जनतें बिजली के लिए इंतजार करती थी, इक़्तिसादी तौर पर बहुत नुकसान हुआ। 2011 में आने वाले इस ज़लज़ले की शिद्दत 9.0 रिकॉर्ड की गई है। नंबर 4, सुमात्रा, इंडोनेशिया। फ्रेंड्स, 26 दिसंबर 2004 को आने वाले इस ज़लज़ले की शिद्दत 9.1 रिकॉर्ड की गई।
नुकसान और जानी नुकसान के लिहाज से बॉक्सिंग डे सुनामी के नतीजे में होने वाली तबाही का पैमाना बहुत ज्यादा था। मजमूई तौर पर 2,27,900 लोग मारे गए या हलाक होने का ख्याल किया गया है। जनूबी एशिया और मशरकी अफ्रीका के 14 ममालिक में तकरीबन 1.7 मिलियन बेघर हुए। ज़िलज़ले का मरकज इंडोनेशिया के शहर बन आचे से 250 किलोमीटर जनूब मशरिक में 30 किलोमीटर की गहराई में था। नंबर 3, प्रिंस विलियम, अलास्का। फ्रेंड्स, 28 मार्च 1964 को आने वाले इस ज़लज़ले की शिद्दत चिली के ज़लज़ले के मुकाबले में बहुत कम थी। इसके नतीजे में सुनामी ने 128 जानें ली और मजमूई तौर पर 311 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान पहुंचाया। ज़लज़ले के झटके बुनियादी तौर पर अलास्का के साथ साथ कनाडा के कुछ मुकामात में भी महसूस किए गए। सबसे ज्यादा नुकसान एंकरेज शहर को हुआ, जो ज़लज़ले के मरकज से 120 किलोमीटर शुमाल मगरिब में वाक़या है। नंबर 2, वर्ल्ड वार चिली। फ्रेंड्स, 22 मई 1960 को इस ज़लज़ले में 1650 अफराद हलाक हुए और 3000 जख्मी और 20 लाख बेघर हुए। इसने चिली में 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान पहुंचाया। ज़लज़ले का रिचर जोन 1000 किलोमीटर से ज्यादा तवील था। इब्तदाई ज़लज़ले के 2 दिन बाद करीबी आतिशबाज़ फट पड़े, जिसने कई हफ्तों के अरसे में फिजा में 6 किलोमीटर तक राख और भाप फैला दी। 1960 में आने वाले इस ज़लज़ले की शिद्दत 9.5 रिकॉर्ड की गई। नंबर 1, सीरिया, तुर्की। फ्रेंड्स, 6 फरवरी 2023 को तुर्की और शाम में आने वाले ताकतवर ज़लज़लों का शुमार हालिया तारीख का सबसे ज्यादा तबाहकुन और खतरनाक तरीन ज़लज़लों में शुमार किया जाता है। 11 फरवरी तक दोनों ममालिक में मरने वालों की तादाद 28,000 से तजावुज़ कर गई थी, जिससे ये ज़लज़ले एक दहाई से ज़ायद अरसे में दुनिया भर में देखे जाने वाले सबसे खतरनाक ज़लज़ले हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि 6 फरवरी को जनूबी तुर्की सूबे के अंदर ज़लज़ले आने का इम्कान है। जब तुर्की और शाम के दरमियान ज़लज़ला आया तो इसकी शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई।